पांचवी चीज मेरे अजीजों, शलवार टखनों से ऊंची। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आज तुम भी तो नियत कर लो, मैं तुम्हें दाढ़ी नहीं रखवा सकता, मैं तुम्हें चकोर कुर्ता नहीं पहनवा सकता, लेकिन मेरी बच्चियों इतना तो मेरी बहनों माँ अर्ज करके जाता हूँ, मुझे अपना पूत समझो, बेटा समझो, भाई समझो, मौसिन समझो, खतीब समझो, मौली साहब समझो कि आज के बाद तुम्हारे सर से दुपट्टा न उतरे, तुम्हारे हाथों की उंगलियों पर नाखून पालिश ना आए और तुम्हारी सलवार टखनों से ऊपर ना आए, बल्कि इतनी नीची करो तुम्हारा पाँव भी नजर ना आए। रब्बे काबा की कसम है, तो पाँव के नाखून से लेके सर के बाल गैर महरम से छुपा के चली जा, रब्बे काबा की कसम कमली वाला मुस्कुरा के जन्नत के अंदर लेके जाएगा। करते हो सारे नियत, करते हो सारे नियत। और मेरे अजीजों, राव साहब, राव अख्तर साहब अजी कहाँ मजलिस जिक्र में आया करते थे, आना छोड़ दिया। आया करो, ताल्लुक रहते हैं, खबरगिरी रहती है, पता रहता है। अल्लाह फरमाते मेरे घर में आना ना छोड़ना, आया जाया कर, 5 मरतबा जाया कर, दरमियान में कभी कोताही हो जाए कज़ा कर लिया कर, हम माफ करने वाले हैं। अगर आना छोड़ देगा तो ताल्लुक तेरा मेरा मुनक़ते हो जाएगा। जब तेरा ताल्लुक मेरे से जुदा हो गया, फिर मैं कब्र में भी तेरे पास नहीं आऊँगा, मैदान माशर में भी तेरे पास नहीं आऊँगा, फिर दूर से खड़ा रोएगा, मैं कहूँगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, अपनी जुबान बंद कर, होठों को जोड़, खबरदार बोलेगा उतनी तेरी सजा बढ़ाता जाऊंगा। और मेरे अजीजों, आज उसके घर में वक्तन फवक्तन 5 वक्त में आकर उसके आगे हाथ बांध कर और सजदे में अपनी पेशानी टेक के खड़े हो जाओ, आज उसके आगे सर झुका दो। कयामत के दिन खुदा की कसम तेरा मेरा सर आसमान से ऊंचा बुलंद न कर दे तो उसे खुदा न कहना, कह दो सारा मजमा या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, मेरी बहनें भी कहीं या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक्त की नमाज, रमजान मुबारक के रोजे, आंख का हया, चेहरे पर दाल खाना, हलाल कमाना, हाल कमाना और किसी का दिल ना दुखाना, गारंटी शुदा बात है क़यामत के दिन हौज़े कौसर का जाम भी नसीब होगा और उनकी रिफाकत के अंदर जन्नतुल फिरदौस भी नसीब होगा। कह दो फिर या अल्लाह मेरी तौबा। खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने दावत व तबलीग का काम आपके मेरे जिम्मे लगाया। और मेरे अजीजों, ये काम ना किसी मसलक का नहीं, ये किसी फिरके का नहीं, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावत व तबलीग के शोबे में इसके सदके से अल्लाह ने कारे नबूवत हमारे कंधे पे डाला। हमने मरते दम तक इस काम को करना है और करते करते इंशाअल्लाह मौत के घाट उतरना है। बताओ इस काम के लिए पूरी जिंदगी माल जाल के साथ कौन कौन तैयार है? चिल्ले 4 महीने इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, मकाम पे मेहनत, 2 गश्त अपना और बैरूनी गश्त, रोजाना की तालीम, उमूमी मशूरा, सारे इंशाअल्लाह शामिल हो गए इसके अंदर मेरे भाई। और आज जुमेरात है, बताओ से रोजा अल्लाह के रास्ते में कौन देता है? 3 दिन के लिए माशाअल्लाह। नकद नकद अल्लाह कबूल फरमाए कि अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं जाऊंगा। जाओगे इंशाअल्लाह, लगाओगे कल से 3 दिन अल्लाह के रास्ते। अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में अमाल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और मास्टर शबीर साहब मरहूम और मौलाना कमरुद्दीन साहब नव्वर अल्लाह, और जितने इलाके से दुनिया से मुसलमान मर्द और बूढ़े बच्चे चले गए, अल्लाह तमाम की मगफिरत फरमाए। अब ये थी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में नबी अलैहिस्सलाम का एक और गुलशन सजा, मोहम्मदी बाग। मस्जिदें बनती हैं तो जन्नती बाग, मदरसे बनते हैं तो मोहम्मदी बाग। एक और बनात का मदरसा जामे उम्महातुल मोमिनीन लिल बनात, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 110 तक बच्चियों का दाखिला हो चुका है 4 माह के अंदर। तो आप हजरात अपनी बच्चियों को कुरान करीम की तहफ़्ज़ीज़ के लिए, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए बालगान माएँ बहनें जा सकती हैं, बच्चियाँ जा सकती हैं, ताकि नूर वाला इल्म, अल्लाह का दीन, कुरान का इल्म हासिल हो सके। कोशिश करोगे ना? इस बच्ची ने माशाअल्लाह जो 2 बोल बोले, दिल को सुरूर मिला कि नहीं मिला? बच्चे हमारे तरावी में कुरान सुनाए, हम हाथ बांध के पीछे खड़े हों, सुरूर आएगा कि नहीं आएगा? आखिरी बात आज के इज्तिमा की, सबसे पहले तखीर, मुँह से कोई सख्त अल्फाज, अल्लाह की रजा के लिए माफ़। दूसरा, आपकी मस्जिद ज़ेर तामीर है और अल्लाह के फजलो करम से जहाँ तकरीर के लिए अगर साल में 1000 जगह जाऊँ, 365 की तो जगह छोड़ दो ना। अल्हम्दुलिल्लाह जब कोरोना हुआ मौलवी साहब, मेरे अंदर हिम्मत, लोगों ने मेरी फैमिली का कराची का टिकट भेजा, बच्चों के साथ आओ, अस्पताल जहाज़ के अंदर स्ट्रेचर लेके आओ तकरीर। 3 बच्चों ने, उस बीबी की ख्वाहिश थी, 3 उसके बेटों ने कुरान पाक ख़त्म किया, 3 मंजिलों पर। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचा तो पता नहीं मैंने 30 से ऊपर ही प्रोग्राम किए होंगे 7-8 दिन के अंदर, इस हालत के अंदर।
कहता दुआ ही करवा दो, और यहाँ भी यही था दुआ ही करवा दो। यकीन जाने अब मेरी हिम्मत वो साथ नहीं देती। मैंने एक दिन में 11-12 प्रोग्राम भी किए। अब मेरी हालत जो है अजीब, क्योंकि कोरोना एक अंदर से हिला देता है, सांस खत्म इंसान की, और फिर गर्म दवाइयाँ, गर्म यखनी है इंसान की तबीयत में, फिर ब्लड प्रेशर, शुगर अल्लाह के फजल से 350 से नीचे जाती कोई नहीं। और क्योंकि बेतरतीब भी आराम नहीं, हर वक्त सीट के ऊपर बैठना, कमर में दर्द, बस गुजारिश है, जिंदगी का पता कोई नहीं, वफा हो या बेवफाई, कभी पता लग जाए तो दुआ जरूर करना भाई। मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, ये मस्जिद आपकी अल्लाह का घर है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बन रहा है। इंशाअल्लाह भी मगरिब में काफ़ी वक्त पड़ा है और अदा, देखिए सारे मुफ्तियान उलमा, मैं इनका खादिम बैठा हूँ, आपको अदाई नमाज पढ़ाएंगे। जो होना था तखीर तो हो गई, और अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह जब जलसे के लिए जाओ अब्दुल अन्नान का बयान अखीर में ही आता है। हम मगरिब असर उस वक्त पढ़ते हैं जब सलाम फिरो तो मगरिब की अज़ान हो जाए, और अब्दुल अन्नान का बयान रात को उस वक्त आता है कि जब उठ के जाने लगे तो फजर की अज़ान पहले कान के अंदर आ जाती है। तो ये आपका अल्लाह का घर है, इसमें